सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जैसा कि कहा भी था कि हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है और आज भी हंगामा देखने को मिला है। सीएम योगी ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल हंगामे से शुरुआत हुई थी। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो कप सिरप को लेकर बाकायदा एक उन्होंने होल्डिंग बनाई थी और जिसके जरिए उस पर कप सिरप का तस्वीर लगा हुआ था और सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया। हालांकि उसके पहले कैबिनेट की बैठक थी और उसके एक दिन पहले की अगर बात करें, यानी कल का जो दिन था, उस दिन एक बड़ी बैठक बीजेपी की बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो भाजपा के नए अध्यक्ष बने पंकज चौधरी समेत तमाम सारे लोग मौजूद थे। और आपको बता दें कि इसी अगर हम आज के सत्र की बात करें तो सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक है वो भले ही हंगामा करते नजर आए, कप सिरप वाले मामले को लेकर सरकार घेरते नजर आए, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में इस पूरी कार्रवाई को लेकर जवाब दिया, यानी विपक्ष को सवालों का जवाब दिया है। और जिसके जरिए उन्होंने बताया करीब 79 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है और करीब 78 के करीब जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और 100 से ज्यादा आरोपी टोटल इस पूरे मामले में बनाए गए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी से इसके तार जुड़े हुए हैं और बड़ी संख्या में होलसेलर हैं वो इसका काम कर रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और साफ किया कि जो कप सिरप जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा ही शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कप सिरप का इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन उसके जरिए उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बिना डॉक्टर की अनुमति के, यानी बिना उनके परसेप्शन से नहीं उनको लेना चाहिए, ये उन्होंने जरूर साफ किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए कि पढ़ना लिखना भी जरूरी है, इसको भी लेकर उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को घेरा है और साफ किया है कि किस तरह की जो कार्रवाइयां की गई। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा जो मौतें हुई हैं वो तमिलनाडु से जो सिरप बन के आया था उसको लेकर उन्होंने उस पर जवाब दिया है और ये भी कहा है कि अलग अलग राज्यों को लेकर जो जानकारी मिल रही थी उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही। फिलहाल यूपी सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से कार्रवाई की है और लगातार कार्रवाई जारी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी, अभी भी कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने जब उन्होंने जवाब दिया तब कही, उन्होंने कहा कि जो सरगना है उसको लाइसेंस देने का काम तो सपा ने किया था। मतलब एक तरीके से जो जाल विपक्ष ने बुना, लेकिन अब उसका जवाब दिया। मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी विधानसभा का, वहां पर काफी हंगामा भी हो रहा है। सीधे रुख वहीं का। 369.30 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 6127.68 करोड़ रुपए है। ये प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष मूल बजट का 3.03% है। माननीय, इसमें विशेष रूप से जो हमारे सामने मुख्य बातें हैं उसके ऊपर मैं आपका अनुमति से फोकस करना चाहता हूं। खासतौर से इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 4,874 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर में 4,521 करोड़ रुपए, हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर में 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास में 1,758.56 करोड़ रुपए और टेक्निकल एजुकेशन में 639.96 करोड़ रुपए, 1,758.56 करोड़ रुपए और टेक्निकल एजुकेशन में 639.96 करोड़ रुपए। इसके अलावा वीमेन चाइल्ड वेलफेयर इसमें 535 करोड़ रुपए, नेडा में 500 करोड़ रुपए तथा मेडिकल एजुकेशन में 423.10 करोड़ रुपए और गन्ना और चीनी मिल में 400 करोड़ रुपए। ये मुख्य बातें हैं मान्यवर, तो मैं आपका विशेष रूप से इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने जो FRBM की लिमिट है हमेशा उसका ध्यान रखा है, उसका किसी प्रकार से कभी उल्लंघन नहीं हुआ। आज के इस बजट में जो हमारा GSDP है वो भी अपने आप में बढ़ा है। भारत सरकार ने हमारी GSDP तो हमने तो उसको कम करके आंका था, लेकिन भारत सरकार के एक पत्रक के माध्यम से जो अभी मुझे सूचना मिली है कि 31,914 करोड़ रुपए, 31,914 करोड़ रुपए का आंका है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है और ख़ास तौर से ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है योगी जी के नेतृत्व में। मैं आपकी अनुमति से मानवर इसके साथ ही इस अनुपूरक बजट को इस सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। संख्या 3 माननीय वित्त मंत्री जी। संख्या 3 जी माननीय जी, कॉपी इस पे आ गई। कॉपी आ गई, सभी के उसमें कॉपी।
कापी आ गई मानवर। आपके टैबलेट मानवर। में देखें। उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश आपके संख्या 9 टैबलेट पर है, मैंने बोला। सन 2025 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 4 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विदिन ब्रैकेट तृतीय संशोधन अध्यादेश 2025 विदिन ब्रैकेट उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन 2025 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 5 माननीय नगर विकास मंत्री। माननीय नगर विकास मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन 2025 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 6 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विदिन ब्रैकेट चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2025 विदिन ब्रैकेट उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन 2025 को सदन के पटल पर रखता मत हूं। संख्या 7 माननीय शिक्षा मंत्री। 7 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विदिन ब्रैकेट पंचम संशोधन अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन 2025 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 8 माननीय उद्योग ये बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार प्रावधानों का संशोधन अध्यादेश 2025 विदिन ब्रैकेट। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा का सत्र शीतकालीन सत्र जारी है। सीएम योगी बोले कोडिन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं और यूपी सरकार ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कोडिन कफ सिरप का यूपी में प्रोडक्शन नहीं होता, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तमिलनाडु में बने सिरप से मौत हुई, इसका प्रोडक्शन यूपी में नहीं होता। आरोपी को लाइसेंस सपा सरकार ने दिया, सरगना को लाइसेंस सपा सरकार ने दिया था। तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो कि जारी है और थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आएगा हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए।